नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग आगरा विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हर जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं और आज बात करेंगे मेडिकल के जो छात्र हैं जो विश्वविद्यालय में आए दिन धरना देते हैं, आखिर क्या वजह है और क्या वाकई में जो धरना देते हैं और जो मांग उठाते हैं वो वाकई में सही है। अगर सही है तो विश्वविद्यालय इसका ऑब्जेक्शन क्यों उठाता है और अंत में धरना प्रदर्शन होने के बाद विश्वविद्यालय उनकी ITI भी खोल देता है और उनका चैलेंज भी करा देता है। लेकिन उससे पहले क्यों ITI नहीं खोली जाती और क्यों चैलेंज नहीं कराया जाता, तो आज इस पर बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों से छात्रों की ये मांग आ रही थी और कई छात्रों ने मुझे अपना रिजल्ट भी दिखाया जो ITI कॉपी निकलवाने से पहले का। और छात्रों ने जब रिजल्ट आया था 23 नवंबर को, उसके बाद रिजल्ट भी मुझे भेजा था और ये मांग की थी कि जिस तरीके से हमारे और पेपरों में अच्छे नंबर हैं, इस वाले पेपर में इतने कम कैसे आ सकते हैं। तो हमारा छात्रों से कहना था कि हो सकता है कि छात्रों द्वारा जो लिखा गया हो शायद उनको उतने ही नंबर मिले, इसलिए ITI डालिए, कॉपी निकलवाइए, अपने नंबर चेक कीजिए। जब तक तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि छात्र जो है जितना लिख रहे हैं उनको उतने नंबर, लेकिन जैसे ही ITI के तहत जो कॉपी निकलकर सामने आई उसके बाद मैं भी दंग रही। जहां उसकी कॉपी में 56 नंबर थे और वहीं रिजल्ट में उसके 5 नंबर दर्शाए गए थे, जिसके चलते विश्वविद्यालय में छात्रों ने हंगामा काटा, धरना प्रदर्शन दिया और ये मांग की कि ITI और चैलेंज कराया जाए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछले कई सालों से मैं एक आध ऐसे मामले मेरे सामने आते हैं और मैं मानता हूं कि एक आध मामले हो भी जाते हैं, लेकिन जो छात्रों की मांग है, जिस पर छात्र अड़े रहते हैं कि ITI और चैलेंज कराना चाहिए, तो विश्वविद्यालय में फिर धरना प्रदर्शन किस लिए होते हैं अगर छात्रों की ये मांग हर बार बिना धरना प्रदर्शन के मान ली जाए। तो दोस्तों, विश्वविद्यालय को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर जो कॉपियाँ चेक कर रहे हैं और जो नंबर अपडेट कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर बच्चे की कॉपी में 56 नंबर है तो 5 नंबर कैसे आ, कैसे दर्शाएगा, क्या कॉपियों को ठीक से देखा नहीं गया। और उन शिक्षकों से भी ये सवाल करना चाहिए कि जो कॉपी में जो नंबर हैं वो अलग है और फ्रंट पेज पर जो नंबर लिखे जाते हैं उनकी काउंट, क्योंकि मुझे जितनी मालूमात है कि जो नंबर टीचर देता है वही नंबर टोटल करके ऊपर लिखे जाते हैं, जिसके आधार पर रिजल्ट बनाया जाता है। तो कई बार ऐसा भी देखने में आया कि छात्रों की कॉपियों में मान लो आप के 70 नंबर है या छात्रों की कॉपी में मान लीजिए 50 नंबर है और जब ऊपर उसके फ्रंट पेज पर देखा तो उसके 30 नंबर 40 नंबर इस तरीके के नंबर देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें ऐड करने में प्रॉब्लम आती है। तो एक बार अगर ये प्रॉब्लम आती है तो समझ में आती है, अगर बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप सोच लीजिए कि जानबूझकर गलतियाँ की जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो छात्र इतनी दूर दराज से आते हैं, विश्वविद्यालय में हंगामा काटते हैं और अपनी मांग उठाते हैं। कई छात्रों को मैंने बिलखते हुए रोते हुए देखा है विश्वविद्यालय में, और छात्र हमसे बड़ी उम्मीद करते हैं कि हम उनकी आवाज़ को उठाएं। तो काफ़ी समय से लगातार कुछ छात्र मुझसे मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि हैदर भाई आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाइए, क्योंकि हम लोग हर बार पढ़ाई के समय हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, ITI खुलवानी पड़ती है, चैलेंज
करना पड़ता है, तो विश्वविद्यालय अधिकारियों को सख्ती से रुख इख्तियार करना चाहिए और जो कमियां, जो खामियां निकल कर सामने आती है उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर जो विश्वविद्यालय के प्रति छात्रों का जो विश्वास लगातार टूटता जा रहा है, उसको बनाने के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों को एक्शन लेना पड़ेगा। और साथ ही आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अधिकारियों को जो कॉपियां छात्रों की है, उनके लिए ऐसा विश्वास बनाना होगा कि जब भी छात्र आरटीआई के तहत कॉपी निकलवाए तो उसको ये लगे कि मेरे वही नंबर है जो रिजेक्ट। वहाँ छात्र का विश्वास टूट जाता है कि जहाँ उसके रिजल्ट में 5 नंबर दिए गए और कॉपी में उसके 56 नंबर। जब ये बात उजागर होती है तो फिर विश्वविद्यालय की जो छवि है वो खराब होती है, और खराब होगी क्यों नहीं अगर ऐसे मामले सामने आए। तो विश्वविद्यालय कुलपति से और विश्वविद्यालय अधिकारियों से सबसे मेरी अपील है कि अगर विश्वविद्यालय के जो रिजल्ट की जो खामियां निकल कर सामने आती हैं, उन खामियों को विश्वविद्यालय को दूर करने की, और अगर ये खामियां अगर दूर होती हैं तो मुझे लगता है कि छात्रों का विश्वास इस विश्वविद्यालय पर बढ़ेगा। और जो कमेंटें हमें देखने को मिलती है कि अगर विश्वविद्यालय सबसे घटिया यूनिवर्सिटी है, इसमें रिजल्ट में गड़बड़ियाँ आती हैं, इसकी मार्कशीटें समय पर नहीं मिलती हैं, इसकी डिग्री समय पर नहीं मिलती है, इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा होता है, तो ऐसे मामले हमारे कमेंटों में भी देखने को मिलते हैं। अगर कोई देखना चाहे तो कमेंटों में देख सकता है। तो छात्र कहीं ना कहीं बहुत नाराज है, तो विश्वविद्यालय को ऐसी जो कमियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।